नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरली बच्चों को इनके बारे में कम नॉलेज रहती है और जनरल पब्लिक में अवेयरनेस भी कम है। तो इसीलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी सारे फ्रेम्ड अप होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेता हूँ मैं आईसीआईसीआई, जो एक डेवलपमेंट बैंक है। इसकी डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन कई बार होते हैं कि जैसे इसके जो जो यूज़ हो रही हैं इसमें टर्म्स, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में कि कौन सा वर्ड यूज़ होता है आईसीआईसी की डेफिनेशन में। कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे जैसे कि ए ऑप्शन क्रेडिट होगा यूज़ के, नहीं होगा कॉरपोरेशन होगा या कंपनी होगा। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत चॉइस मार देते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। हम बात कर रहे हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में। सबसे पहले ये 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था, वडोदरा के अंदर हुआ था। अब लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब ये सेटअप हुआ था आईसीआईसीआई जो 1955 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ये क्वेश्चन बनता है इसके लिए। अब इसका फ़िलहाल जो है हेडक्वार्टर मुंबई है। ये 2002 में मर्ज हो गया है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के साथ। अभी बीच में भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था आईसीआईसी बैंक। क्यों? क्योंकि चंदा कोचर, जो कि बहुत पावरफुल वुमेन लिस्ट में थी, उनको निकाला गया था, टर्मिनेट किया गया था सर्विसेज से। अभी इसके फ़िलहाल हैं एमडी हैं संदीप बख्शी जी। जो प्रीवियस एमडी थी चंदा कोचर थी। वो हमेशा तब क्वेश्चन होता था हु वाज द एमडी ऑफ हु इज़ द एमडी ऑफ आईसीआईसी बैंक। अब भी आ सकता है कि एमडी प्रेजेंट कौन है, संदीप बख्शी। या चंदा कोचर को क्यों टर्मिनेट किया था, कुछ रीजंस दिए होंगे जिसमें से करप्शन के चार्जेस की वजह से सही ऑप्शन है। ठीक है। अब आईसीआईसी बैंक करता क्या है, ये जो भी नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको असिस्ट करता है और उनको लोन देता है। ठीक है। और ये है गारंटिंग करता है पेमेंट ऑफ क्रेडिट्स की। जैसे किसी इंडस्ट्री के बिहाफ पे वो ये काम भी करता है, या फिर जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ को इक्विपमेंट लीजिंग कराना होता है या प्रोजेक्ट काउंसलिंग चाहिए होती है तो आईसीआईसी उसमें हेल्प करता है। आईसीआईसी जो है एक डेवलपमेंट बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करता है। पिछले वीडियो में बताया था डेवलपमेंट बैंक कौन से होते हैं। एक तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में सिर्फ नाबार्ड एक बैंक होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी सारे बैंक होते हैं, वो सारे हम पढ़ लेंगे। तीन चार हैं, एग्ज़ाम पॉइंट से सारे ही इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, आईएफसीआई हो गया। तो हम उसको अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बैंक आ जाता है आईडीबीआई, जिसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी डेफिनेशन वाइज इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मेन पर्पस रहता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में। ये पहले तो सब्सिडियरी था आरबीआई का, बट अब ये ऑटोनोमस हो चुका है 1976 में। क्वेश्चन बनेगा एस्टेब्लिश कब हुआ था या फिर ऑटोनोमस कब बना है। हेडक्वार्टर इसका क्या है, मुंबई है। ज़्यादातर बैंक्स का देखिएगा आप, हेडक्वार्टर मुंबई है। नॉर्मल सी बात है, जब आपको कुछ समझना है तो आप क्लिक कीजिएगा मुंबई को। बट कुछ कुछ बैंक्स हैं जिनका हेडक्वार्टर मुंबई ना होकर दूसरी जगह है, जैसे कि एनएचबी है, सिडबी है। तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनका मुंबई नहीं है। बट आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप मुंबई टिक कीजिए। इसके एमडी हैं राकेश शर्मा जी, और इनकी जो दो सब्सिडियरी हैं आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यूटीआई। ठीक है। इसका मेन काम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराना। जो जो इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करती हैं उनको प्रमोट करना, उन इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है। इसका एक यूनिक पॉइंट है आईडीबीआई का, जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है आईडीबीआई की, वो इनकम टैक्स फ्री होती है। बाकी किसी डेवलपमेंट बैंक में ऐसा नहीं होता। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि टैक्स फ्री किस डेवलपमेंट बैंक की होती है, तो आईडीबीआई टिक कीजिएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1948 में।
ये देखिए हम सारे डेवलपमेंट बैंक पढ़ रहे हैं ना अभी तक, जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ नाबार्ड रहेगा एक, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्ड हर किसी में आता रहेगा। ये सब्सिडरी है आईडीबीआई का। इसका मेन काम होता है आईएफसीआई का असिस्टेंस प्रोवाइड करना सिर्फ बड़ी और मीडियम साइज़ की लिमिटेड कंपनीज को, दोनों में, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, ठीक है। समझ आ रहा है। एक होता है अब ये स्टेट लेवल में या फिर स्मॉल स्केल के लिए क्या हो जाएगा, सिडबी बैंक है। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी आईडीबीआई का पार्ट है, बट जो छोटे इंडस्ट्रीज़ के लिए करता है। बड़े मीडियम और लार्ज के लिए हो गया आईएफसीआई, और आईडीबीआई हो गया प्रमोशन के लिए, स्कीम्स के लिए, जो जो उनके इंस्टीट्यूशन का प्रमोट कराने के लिए, और ये हो गया स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये एक सब्सिडरी है आईडीबीआई का। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। इसका क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ये कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में, या लखनऊ में किस बैंक का हेडक्वार्टर है, तो उसमें आप सिडबी टिक कीजिएगा। इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं श्री देवेंद्र कुमार सिंह। इसका मेजर काम होता है इंश्योर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल सेक्टर की। अब एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा बैंक आता है जो इम्पोर्टेंट है, एनएचबी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। ये भी एक आरबीआई का सब्सिडरी है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम बैंकिंग कि एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है। इसके एमडी हैं श्री एसके हुड्डा। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला भी। और इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, जो भी हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनको प्रमोट करना, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई या हाउसिंग फॉर ऑल हो गया, ये गवर्नमेंट ने चलाई। तो ये हाउसिंग फाइनेंस को इनको डेवलप कराना, हेल्प देना, इनकी जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो भी होगी उनको ऑडिटिंग करना या गवर्नमेंट को असिस्ट करना हाउसिंग के टर्म्स में, ठीक है जी। अब ये एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं हम डेवलपमेंट बैंक को, फिर से रिवाइज हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हो जाएगा नेशनल लेवल पे आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई। स्टेट लेवल पे हो जाएगा सिडबी। एग्रीकल्चर में सिर्फ आता है एक नाबार्ड, जिसको हम पकड़ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।